हेलो। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अर्थमिस 2 मिशन है नासा का, ये अपोलो जो 9 मिशन था लगभग 1968 से लेकर के 1972 तक जो चला था, जिसमें लगभग 25 एस्ट्रोनॉट जो यूएसए के थे, वो विभिन्न विभिन्न तरीकों से कभी वो मून पे लैंड किए थे। आपको तो पता है, बहुत फेमस जो नील आर्मस्ट्रिंग वाला था। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी मिशन हुए थे जिसमें मून के चारों तरफ आपको ऑर्बिटल जो है ना, ठीक है, ऑर्बिट करना था, कभी फ्लाई वाई करना था। तो आपको लग रहा होगा कि ये जो अर्थमिस 2 है, इसमें भी तो बार बार यही सुन रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट जाएंगे और फ्लाई वाई करेगा। जी नहीं, ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा है। जो इस बार 4 एस्ट्रोनॉट गए थे, जिसमें से 3 आपको अमेरिकन थे और एक कनेडियन थे। आपको उसमें सबसे फेमस क्रिस्टिना कोच, आपको पता है, बहुत बार स्पेस वॉक भी कर चुकी है। तो ये डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इसीलिए आपको कि आर्टेमिस 2 मिशन ये अमेरिका का इतने दिनों के बाद तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्या है, इसका मिशन जो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है वो अलग है। एक्सपेक्टेशन अलग कहने का मतलब पहला तो ये है कि ये मून पे आपको जाकर के बसने के लिए क्या क्या तकनीकें लगेंगी, आजकल के समय में कैसे जाएगा ये खोजेगा। दूसरा, मून के सरफेस पे एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इरादा है, क्योंकि आपको पता है कि ये हम सबसे, ये हमारा एक तो सैटेलाइट है ही मून, भारत मतलब अर्थ का, और इसके साथ साथ ये फ्यूचर एक्सपेंशन की बात कर रहा है यूनिवर्स में कि हम मार्स पे जाएंगे और भी नई नई तकनीकी, उसके पास जो मून के सरफेस पे जो जो मिनरल्स है वो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, उसको लाने की वहां से वापस, इन सारे चीजों को मतलब केमिकली और फिजिकली साथ साथ वहां पे स्टेबल बसने की, ह्यूमन स्पेस को वहां पे स्टैब्लिश करने की, हैबिटेशन को, उसको भी बढ़ावा देगा। तो इस कारणों से आप अर्थमिस 2 को बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हो। और इसरो को क्या, इससे क्या लर्निंग लेनी चाहिए? देखो, आपको पता है कि जो एक टाइम था जब आपको रसिया और यूएसए बहुत ज्यादा डोमिनेट करता था, उसके बाद कुछ यूरोपियन कंट्री गया, फिर जापान गया, अब चाइना और इंडिया का राइज देखा जा रहा है। हम लोग भी स्पेस में आपको पता है जाने वाले गगनयान मिशन में। और उसके बाद इसरो को यूएसए के सपोर्ट से आपको और भी अनेक तरीके का यहाँ पे जो है ना, हैबिटेशन के बारे में, किस तरीके से स्प्लैश डाउन होता है, किस तरीके से एंट्री करवाना है आपको मून की तरफ, ये सारा कुछ हमारा इंडिजिनियस है, लेकिन सपोर्ट बहुत जरूरी होता है आपको इसमें कम्युनिकेशन बनाए रखना ड्यूरिंग द मिशन। तो उम्मीद करते हैं आपको ये नॉलेज थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।